आज पूरे देश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसी कड़ी में हर साल की तरह अंबाला कैंट नेताजी सुभाष पार्क में गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। गृह मंत्री अनिल विज ने नेताजी को पुष्प अर्पित किए। गृह मंत्री अनिल विज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने यहां अंबाला का सबसे खूबसूरत पार्क बनाया था और इसका नामांकन करने में बहुत चर्चा हुई थी। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आमतौर पर गांधी नेहरू परिवार पर रखे गए देश में, लेकिन हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा नेताजी का यहाँ स्टैच्यू लगाया गया है। उन्होंने कहा कि हम हर साल यहाँ इकट्ठे होकर उनका जन्मदिन मनाते हैं। उनका जो योगदान था भारत को आजाद कराने में, एक सशस्त्र युद्ध अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जो उन्होंने सेना बनाकर किया, इतिहास में उसका कोई मुकाबला नहीं। और हिंदुस्तान की धरती पर सबसे पहले झंडा उन्होंने लहराया था अंडमान निकोबार में। उन्होंने कहा कि आज हम सब उनको याद करते हैं। वो चले गए, कहाँ चले गए, कैसे चले गए, इसका सरकारें पता नहीं लगा पाई, परंतु अगर आजादी के बाद वो होते तो देश का रूप कुछ और ही होता। कल अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिसको लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल था। लोग राम के रंग में रंगे नजर आए। चारों तरफ श्री राम जी के झंडे लगे नजर आए। देश में ये दिन दीपावली के रूप में मनाया गया। हर जगह भंडारे ही भंडारे लगाए गए। हालात ये थे कि भंडारे ज्यादा थे और खाने वाले कम। इस पर अनिल विज ने कहा कि 500 साल पहले बाबर ने राम जन्मभूमि को तोड़कर जो हमारा अपमान किया था, कल हमने उसका बदला ले लिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में लोगों में पूरा जोश था और विजय दिवस था और लोगों ने जैसे दीपावली मनाते हैं उससे भी ज्यादा, जो मैंने देखा उससे भी ज्यादा जोश से, क्योंकि हर भारतीय के मन में ये था कि हमने बदला ले लिया। कल पूरा विपक्ष भी राम रंग में रंगा नजर आया और विपक्ष द्वारा कहा गया कि राम सबके हैं। उस पर अनिल विज ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब चाहे वो सुबह शाम राम की पूजा करें, लेकिन स्वागत समारोह को ठुकराकर उन्होंने अपनी औकात दिखा दी और हिंदुस्तान की जनता ने उनको देख लिया। उन्होंने कहा कि अब तो वो सिर्फ डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं कि किसी प्रकार से ये जो हम कर बैठे हैं उसकी भावना थी, और अगर उनकी भावना ठीक होती तो जो ये कल हुआ है ये आजादी प्राप्त होने के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कौन रोक रहा था, अब लंबी लड़ाई के बाद आजाद हुए हैं और हर चेहरा कमल के फूल की तरह खिला हुआ है। देखिए, हमने यहाँ अंबाला का सबसे खूबसूरत पार्क बनाया था और इसका नामांकन करने पर काफ़ी चर्चा हुई थी। आमतौर पर तो नेहरू गांधी परिवार के ही नाम पर रखे गए देश में, लेकिन हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा और नेताजी का यहाँ स्टैचू लगाया गया है। हर साल हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। यहाँ सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होकर जन्मदिन मनाते हैं और आज भी मनाया। उनका जो योगदान था भारत को आज़ाद कराने में, एक सशस्त्र युद्ध अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ जो उन्होंने सेना बनाकर किया, उसका इतिहास में उसका कोई मुकाबला नहीं है। और हिंदुस्तान की धरती पर सबसे पहले झंडा उन्होंने लहराया था अंडमान निकोबार में। तो आज हम सब उनको याद करते हैं। वो चले गए, कैसे चले गए, कहाँ चले गए, इसका सरकारें पता नहीं लगा पाई, परंतु अगर आज़ादी के बाद भी वो होते तो हिंदुस्तान का रंग रूप और होता। 500 वर्ष पहले बाबर ने राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर जो हमारा अपमान किया था, हमने कल उसका बदला ले लिया। लोगों में, सारे हिंदुस्तान में उसके लिए पूरा जोश था और विजय दिवस था। लोगों ने पूरे जैसे दिवाली मनाते हैं उससे भी ज़्यादा, जो मैंने देखा उससे भी ज़्यादा जोश से, क्योंकि हर भारतीय के मन में ये था कि हमने
बदला ले लिया। देखिए ऐसा है, अब चाहे वो सवेरे शाम राम की पूजा करें, लेकिन स्वागत समारोह का पत्र को ठुकरा कर उन्होंने अपनी औकात बता दी और हिंदुस्तान की जनता ने उनको देख लिया। अब तो सिर्फ वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं कि किसी प्रकार से ये जो हम कर बैठे और कर वही बैठे जो उनकी भावना थी। अगर उनकी भावना ठीक होती तो ये जो काम कल हुआ है ये आज़ादी प्राप्त होने के तुरंत बाद हो जाना चाहिए था। हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया, लेकिन हमारे राज्यादेव आज़ाद नहीं हुए। कौन रोक रहा था? अब वो लंबी लड़ाई के बाद आज़ाद हुए हैं और हर चेहरा कमल के फूल की तरह महका हुआ है।